हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितिका रुद्र और आप सभी को वेलकम करती हूँ लाइव एक्सपोज पे। लाइव एक्सपोज पे आज हम बात करने वाले हैं कुमारी के बारे में। कुमारी द लिविंग गॉडेस ऑफ नेपाल। आज हमारे साथ एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि हमारे गेस्ट बन के आए हैं हमारे होस्ट सतविशा ओझा। सो सतविशा, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी रितिका। पहले तो आप ये बोलिए कि कैसा लग रहा है आपको होस्ट से गेस्ट बन के। एज अ होस्ट तो मैं आ चुकी हूँ। आई गेस फर्स्ट इंटरव्यू आपका ही किया था, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था कि मैं होस्ट बन के आई। नाउ एज अ गेस्ट आई हूँ, तो मैं लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एज अ गेस्ट। तो मैं एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, बट देन इट्स ओके। आई एम रेडी टू टॉक अबाउट द लिविंग गॉडेस एंड एज यू नो दैट लिविंग गॉडेस इज़ ओनली फाउंड इन नेपाल। तो आई एम एक्साइटेड कि मैं अपनी नेपाल के बारे में कुछ बता रही हूँ, तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ दिस कुमारी कल्चर ऑल अबाउट? ओके, सो कुमारी कल्चर के बारे में अगर मैं डिटेल में थोड़ा बताऊं तो कुमारी मतलब हमारे दिमाग में ही आता है वर्जिन। तो बेसिकली कुमारी क्या होता है कि कुमारी को ऐसे सेलेक्ट किया जाता है जब वो छोटी होती है। तो कुमारी मतलब वर्जिन है, तो मतलब ऑब्वियस उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तब उनको चूज़ किया जाता है एंड गॉडेस का रूप उनको दे दिया जाता है। तो हम कुमारी को पूजा करते हैं। और अगर उसका कुमारी के लिए चूज़ करने का भी ढेर सारा प्रोसेस होता है, वो सब करने के बाद ही कुमारी मतलब उस लड़की को कुमारी बोला जाता है। एंड उन्हें दिन भर रेड कलर का ड्रेस एंड मेकअप उसी से ही सजाया जाता है, क्योंकि रेड कलर होता है देवी का, दुर्गा का कलर। कोई स्पेशल क्वालिटीज़ होती है उस लड़की में? मतलब कुमारी वर्जिन लड़की तो बहुत होती है ना, ऐसा क्या खास होती है उस लड़की में कि उसको देवी के रूप माना जाता है? हाँ जी, ऑब्वियस होता है, क्योंकि जब वो छोटी होती है, देखिए जैसे कि ढेर सारा लाइक हमारे ये न्यूयॉर्क कम्युनिटी से होता है, तो न्यूयॉर्क के अंदर भी ढेर सारा कास्ट होता है, जैसे कि मानो, राज भंडारी, श्रेष्ठ, प्रजापति, ऐसे करके एक शाक्य भी होते हैं। तो ऐसा माना जाता है न्यूयॉर्क कम्युनिटी में भी बस शाक्य को ही कुमारी के तरह लिया जाता है। और उस शाक्य में भी ऐसा होता है कि कोई रैंडम लड़की को नहीं लिया जाता। और शाक्य में एक लड़की को जिसको जाना हो उसे अपना नाम भेज सकते हैं पेरेंट्स की मर्ज़ी से। व्हेन शी इज़ लाइक अराउंड 3 years 4 years और 5 years नाम भेज सकते हैं। और उसमें से एक 32 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको पूरा करने के बाद ही दैट गर्ल इज़ सेलेक्टेड एज अ कुमारी। मैं एक्चुअली कुमारी के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही थी और जब भी मैं पढ़ा मुझे ये लगा कि एक छोटी सी बच्ची को एक देवी के रूप में मानना, क्या ये उसके लाइफ को छीन लेना नहीं होता? क्या ये इज़न्ट इट अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नो, आई डोंट थिंक कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि बेसिकली ऐसा पहले ऐसा होता था कि उसको पढ़ाया नहीं जाता था, उतना एजुकेटेड नहीं होते थे। इवन पुराने ज़माने के पेरेंट्स या लेट से ओल्ड जनरेशन के लोगों उतना नहीं होता था, तो कुमारी को भी उतना नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब चेंजेस आ गया उसमें। कुमारी घर में ही रहती है। शी इज़ नेवर अलाउड टू कम आउट ऑफ दैट कुमारी घर। वो चल नहीं सकती कुमारी घर के बाहर। अगर चली तो रेट मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप जितना डिटेल हो सके आप बोलिए प्लीज़। हाँ जी, तो ऐसा किया जाता है कि रेड कारपेट बिछाया जाता है, उसके ऊपर ही वो चलती है। या फिर एक डोली समथिंग होता है, वो यात्रा ऐसा कुछ होता है, तो तब भी कुमारी को सजा के डोली में रख के पूरा घुमाया जाता है, वरना बाकी दिन ऐसे ही घुमाया नहीं जाता। शी इज़ ओनली अलाउड कि वो कुमारी घर के अंदर ही चले, घूमे, खेले। वो बच्ची होती है तो ऑब्वियस उसके लिए केयर टेकर होता है, उसके पेरेंट्स आके उनको विजिट कर सकती है एंड केयर टेकर सारा काम कर देती है उसके लिए। लाइक केयर टेकर ऑब्वियस मीन्स कि उसका केयर करने के लिए ये, तो वो टॉयज़ के साथ खेलती है, खाना वगैरह उसके लिए सब वहीं पर होता है। तो पहले ऐसा होता था कि पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब है कि कुमारी घर के अंदर भी उन्हें पढ़ाया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उसको सारा मिल रहा है करने के लिए, अंदर ही करने। वो ठीक है, बाहर का दुनिया उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम कोई किसी को भी भगवान का दर्जा नहीं दिया जाता, वो उस लड़की को मिला है। फिर भी उसी कास्ट से बिलोंग करने के बाद भी उसको नहीं मिला। उस कास्ट के बिलोंग लाइक शी बिलोंग्स फ्रॉम दैट कास्ट, ठीक है।
उसके बाद उसका 32 एट्रीब्यूट सब मैच किया, इसका मतलब वो खुद गॉड से चोजन नहीं है, लाइक सी इज़ चोजन फॉर दिस। तो उसमें आई डोंट थिंक ये रॉन्ग है अनटिल एंड अनलेस उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, एंड सी इज़ अ गॉड, लाइक उसके लिए कुछ गलत भी नहीं हो रहा है। तो आई डोंट थिंक ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। और एक बात भी है सतविशा, एज कुमारी तब तक ही कुमारी पद में स्थित होती है कि जब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता। तो आपको नहीं लगता इस ट्रेडिशन में हम मेंस्ट्रुएशन को एक बहुत ही इम्प्योर चीज़ दिखा रहे हैं कि जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तब तक वो देवी है, उसके बाद शी इज़ लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आई डोंट थिंक कि ये कभी भी मेंशन नहीं किया है कि ये कुमारी के साथ, मैंने जितना भी रिसर्च किया है, मैं कुमारी टेम्पल गई हूँ, मेरे साथ दोस्त तो है जो नेवार कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो मुझे अच्छा लगता है कि इवन इन इंडिया जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मैं उनको पूछती हूँ कि व्हाट इज़ दिस कल्चर अबाउट, व्हाट इज़ दिस फेस्टिवल अबाउट। तो मुझे अच्छा लगता है न्यू चीज़ें जानना सीखने के लिए। तो ऐसा कभी नहीं सुना है मैंने कि ये लाइक बस इतना ही सुना है कि पीरियड्स के लिए पीरियड्स होने के बाद उनको उस कुमारी से हटा दिया जाता है। तो ऐसा कभी मेंशन नहीं किया है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना है, और आई डोंट नो मेरा रिसर्च थोड़ा कम हो गया है। तो जब इम्प्योर हो जाता है करके ये कभी मेंशन ही नहीं किया है कि ब्लड इम्प्योर हो गया इसीलिए। आई डोंट नो द मेन रीज़न बिहाइंड इट, बट इतना तो आई गेस व्हाट आई थिंक इज़ कि ये मेरा पर्सनल है, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जो लाइक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुना रही हूँ, तो ऐसा होता है कि शायद वो पीरियड्स स्टार्ट होता होगा, लाइक होगी जब उसको निकाल दिया जाता है, तो ऑल द पेन दैट शी हैव टू गो थ्रू एंड गॉड मीन्स प्योर। तो आई डोंट थिंक कि लाइक मे बी बिकॉज ऑफ दैट पेन उनको निकाल दिया जाता है, और मे बी समथिंग लाइक दैट। बट सतविशा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पेन हो, पीरियड्स पेन एक हिस्सा है, पर इट्स नॉट मैंडेटरी। ऐसे बहुत लड़कियां हैं जैसे पीरियड में कोई पेन या ऐसा कुछ सिम्टम्स होता ही नहीं है। येस आई अग्री, बट ऐसा कभी भी नहीं है कि ये इम्प्योर होने की वजह से निकाल दिया गया है। आई एम 100% श्योर कि ये ब्लड इम्प्योर होने की वजह से तो उनको डेफिनेटली कुमारी से नॉर्मल लाइफ में नहीं भेजा होगा, बट देयर माइट बी सम अदर रीजंस। तो ऐसा ही होता है, एंड ऐसा नहीं होता कि वो पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद उन्हें डायरेक्टली कुमारी से निकाल दिया जाए। एक नेवर कम्युनिटी में अगेन एक होता है गुफा, जो 12 डेज़ का रिचुअल होता है। तो कुमारी का जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो 12 डेज़ का गुफा किया जाता है, जो गुफा में सीज ओनली लाइक अंदर किसी को लाइक उसके पेरेंट्स, नॉट पेरेंट्स लाइक मेल मेंबर को नहीं देख सकते, तो अंदर ही रहते हैं। वो गुफा कंप्लीट होने के बाद उसको नॉर्मल लाइफ दिया जाता है। तो ऐसा कभी भी मेंशन कहीं भी नहीं किया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पीरियड्स की वजह लाइक इम्प्योर ब्लड होने की वजह से निकाल दिया गया है। आपने अभी मेंशन किया कि कुमारी से जब वो हट जाती है कुमारी पद से, तब उसे एक नॉर्मल लाइफ दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि इतने साल लाइक ऑलमोस्ट 8 to 9 years एज अ गॉडेस और एज अ कुमारी रहने के बाद ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में कोप अप करना या सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना? ऑब्वियो पहले तो होती होगी। देयर इज़ अ मूवी नेम्ड गाजलू, आई गेस वो नेपाली मूवी है, तो मैंने देखा था। तो जब मैंने देखा लाइक एवरी कुमारी ऐसा होता है कि वो बाहर निकले और रोड क्रॉस करने में दिक्कत होगी, उन्होंने ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ में नहीं मिले, तो शायद उनको कोऑपरेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आदत है तो आई गेस धीरे हो ही जाएगा। पहले तो ऑब्वियस अब अगर हम भी कुछ नया काम करने जाए तो दिक्कत तो होगा नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा आने के लिए, बट देन ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, तो डिफ़िकल्ट होगी लेकिन सीख लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप इस ट्रेडिशन में कुमारी में कम्प्लीटली भरोसा करते हैं, है ना? हाँ, आई हैव बीन टू कुमारी टेम्पल एंड आई लाइक टू टेल समथिंग मोर अबाउट कुमारी। जो मुझे पता है, ऐसा माना जाता है जब हम प्रे करने जाए एंड इफ़ शी स्माइल्स एट यू, ठीक है, वो कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे सकती, एंड कुमारी ने अगर आपको देख भी लिया, उन्होंने आपको देख के हंस भी लिया, तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारे लिए बैड लक होगा, एक ऐसा माना जाता है। एंड फ्यू मोर अदर थिंग्स अबाउट कुमारी, ऐसा भी ये मीथ है, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ मीथ कि कुमारी शादी नहीं कर सकते बिकॉज शी इज़ अ गॉड, तो नो मैन कैन स्लीप विद गॉड, है ना, तो ऐसा माना जाता है। बट नो, दैट्स अ मीथ। ऐसा माना जाता है कि उसके पति मर जाते हैं, इफ शी गॉट मैरिड टू दैट गाय डाइज। मैंने भी सुना है इस हाँ, बारे में। तो आई थिंक ये कंप्लीट मीथ है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल लाइफ दिया जाता है, शी इज़ लिविंग एज अ नॉर्मल गर्ल,
तो कहाँ से डेथ होगा, क्यों होगा? तो आई थिंक ये मीथ है। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आपने मेंशन किया 8-9 ईयर्स के बाद कुमारी जाएंगे तो कैसा होगा। तो देयर इज़ अ बज्रचार्य, सी इज़ अ कुमारी एंड सी इज़ 60+। एंड मैंने ये भी सुना है कि वो कभी अपने लाइफ पे हंसे ही नहीं, उन्होंने कभी एक्सप्रेशन दिया ही नहीं, क्योंकि वो बस कुमारी रही है फॉर 60 ईयर्स ऑफ हर लाइफ एंड सी इज स्टिल कुमारी। हर नेम इज़ बज्रचार्य। यस एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये सब माना जाता कि उनका कभी पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो उन्हें कभी कुमारी के उससे हटाया ही नहीं। और एक बात यह है, मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मैंने सुना था नेपाल की राज परिवार का जो असैसिनेशन हुआ था, ये भी बोला जाता है कि उससे पहले देवी कुमारी बहुत रोई थी। क्या ये मिथ है या सच है? उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन। हाँ जी, इवन आई हैव हर्ड अबाउट इट। शी इज़ लिविंग एज शी इज़ लिविंग नॉर्मल लाइफ एज अ नॉर्मल गर्ल, ये मैंने भी सुना था, बट आई फॉरगॉट हर नेम। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हर नेम, बट हाँ तो मैंने उनका ही एक पॉडकास्ट में सुना था, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, दैट बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड कि ये कुमारी के बारे में जानने में। तो जब मैंने उनका पॉडकास्ट सुना था, तब उन्होंने मेंशन किया था कि सडनली उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया नहीं, उनके आँख से थोड़ा आंसू गिरने लगा, किसी से बात नहीं किया, केयर टेकर पेरेंट्स उनके साथ बात कर रहे थे, तो सी जस्ट सीटिंग एंड उनके आँख से आंसू गिर रहा है, कुछ पता ही नहीं। एंड उनको आसपास की कुछ पता भी नहीं। एंड कल ही उनका हत्या हो गया, राजा रानी उनका हत्या हो गया। तब इट्स सो अनबिलीवेबल कि उनका आंसू अपने आप स्टॉप हो गया। एंड शी इज़ मुझे कुछ हुआ था, पेरेंट्स बोले क्या हुआ था, कुछ नहीं। तो ये माना जाता है कि उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ बैड होने वाला है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि क्या होने वाला है, तो लेकिन प्रेडिक्ट हो गया था। एंड शी ऑल्सो मेंशन हरसेल्फ दैट कि एज अ कुमारी वो एक बार ही रोए, और कब? जब ये होने वाला था। That's really fascinating and thrilling as well. Thank you so much सतविशा, आज हमारे साथ देने के लिए। आपके मुँह से कुमारी के बारे में जान के हमें बहुत ही खुशी हुई और हम बहुत कुछ जान भी पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टीम लाइव एक्सपोज रितिका, थैंक यू। सो दोस्तों, हम लाइव एक्सपोज पे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लाते रहूँगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड तक स्टे कनेक्टेड विद अस एंड हैव अ ग्रेट डे।